आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत पवन दूतिका जिसके 7 खंडों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। 8वां खंड, यहाँ 2 खंड लिखे गए हैं। यहाँ जो पहला लिखा गया है देखिए 8 लिखा गया है, यानी ये 8वां है, और यहाँ 2 लिखा गया है तो यहाँ 9 भी लिखा गया है, तो ये 9वां है। कहने का मतलब ये किताब से आपके लिखा गया और ये आज की वीडियो का हमने 2 खंड लिया है। तो प्रथम खंड इस तरह से है, कोई क्लांता कृषक ललना जो खेत में दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। दूसरा है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से हैं। तो यहाँ राधा जी पवन से बतलाती हैं कि हे प्यारी पवन, तुम जिस मार्ग से जा रही हो उस मार्ग में यदि कोई क्लांता कृषक ललना, कहते हैं हे प्यारी पवन, कोई कृषक यानी किसान की ललना अर्थात पत्नी जो क्या हो, क्लांता हो यानी दुखी हो, और किस कारण से, खेत में जो दिखावे, यदि वो खेत में दिखाई दे तो खेत में रहेगी तो श्रम करेगी, खेती का कार्य करेगी। खेती का कार्य करने के कारण यदि तुम्हें वह क्लांत दिखाई दे, दुखी दिखाई दे, हे प्यारे पवन, तुम जिस मार्ग से जा रही हो उस मार्ग में यदि किसी खेत में कार्य करती हुई कोई कृषक महिला यदि तुम्हें दुखी दिखाई दे, थकी हुई दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसके पास जाकर के पारस यानी उसे स्पर्श करके, यानी अपने शीतल आचरण के द्वारा उसे स्पर्श करके उसकी यानी उस महिला की क्लांतियों को मिटाना यानी थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, कहते हैं हे प्यारी पवन, और उस क्षण तुम व्योम यानी आकाश में यह निरीक्षण करना कि जाता कोई यानी जा रहा हो कोई भी जलद यानी बादल का टुकड़ा यदि तुमको दिखाई दे व्योम में आकाश में, तो उसे ला करके यानी तुम हवा हो उसे उड़ा करके तुम उस किसी निश्चित स्थान तक ले जा सकती हो। और वो बता रही है कि कहाँ तक ले जाना, तो उसे तुम आकाश मंडल में उस स्थान पर छोड़ना जहाँ की प्रतिछाया उस कृषक थकी हुई महिला के ऊपर पड़ सके, तो उसकी छाया द्वारा यानी उस बादल के छाया से सुखित करना उस खेत में कार्य करने वाली और धूप से परेशान हुई उस महिला को सुखित करना यानी आनंदित करना। और कह रहा है क्या कि किसको, तप्त भूतांगना को, भूतांगना यहाँ स्त्री का पर्याय है, तो कह रहा है उस स्त्री को जो तप्त है यानी सूर्य की किरणों के कारण चिलचिलाती हुई धूप से अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रही है या थकी हुई है, तो उस महिला को तुम सुखित करना यानी आनंदित करना। हे प्यारे पवन, यदि आकाश मंडल में कोई बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ तुमको दिखाई दे, तो तुम उसे उड़ा करके उस स्थान पर छोड़ना जहां से उसकी प्रतिछाया उस थकी हुई महिला के उसकी प्रतिछाया उस थकी हुई महिला के ऊपर पड़ सके, जिससे वह इस क्रिया से तुम उस महिला को सुखित करना यानी आनंदित करना। आगे कह रहा है कि जाते जाते पहुंच मथुरा
मथुरा धाम में उत्सुका हो। कहते हैं हे प्यारी पवन, जाते जाते, इस तरह तुम जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में, तुम मथुरा धाम को पहुंच जाओगे, यानी जहाँ मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं और वहां पर तुम पहुंच जाओगी। और पहुंचते ही होगा क्या कि उत्सुका हो, तुम उतावली हो जाओगी। कहने का अर्थ तुम्हारा मन ये कार्य करने के लिए कहने लगेगा, क्या करने के लिए कि यह नगर बड़ा सुंदर है और इसकी सुंदरता मैं देख लूं। तो कह रहे हैं राजा जी, न्यारी शोभा वर नगर की, कहते हैं उस प्यारी, न्यारी यानी आनंदित करने वाली या प्यारी, शोभा यानी सुंदरता, वर यानी श्रेष्ठ, नगर यानी नगर की। तो तुम उस श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को खूब अच्छी तरह से देखना और मुग्ध होना, यानी उस सुंदरता की तरफ अब आकर्षित होना। कहने का मतलब अब तुम यहाँ रुक सकती हो और उस नगर की सुंदरता देख सकती हो, क्योंकि मेरे प्रियतम यहीं कहीं न कहीं होंगे। अभी तक तो अगर बता रही थी कि कोई वन अच्छा लगे तो वहाँ तुम मत रुकना, क्योंकि मेरा संदेश वहीं भ्रमित होकर के रुक जाएगा। और अब मथुरा धाम में पहुंच गई हो तो वहाँ की सुंदरता तुम देखना और उसकी तरफ आकर्षित होना। तुम होवेगी चकित लख के मेल से मंदिरों को। कहते हैं हे प्यारी पवन, तुम यानी तुम होगी यानी हो जाओगी, चकित यानी आश्चर्यचकित, लख के यानी देख के, मेल से मंदिरों को। कहते हैं मेरु यानी सुमेरु पर्वत के समान, वो ऊंचा पर्वत है, तो कह रहा कि सुमेरु पर्वत की तरह अत्यंत ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। तो यहाँ पर से यानी उपमा दी गई है सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचे दिखाई देने वाले मंदिरों की, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो कह रहा है प्यारी पवन, तुम मथुरा के ऊंचे ऊंचे जो कैसे हैं, सुमेरु पर्वत की तरह अत्यंत ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, उन मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश, और उन मंदिरों के ऊपर जो बने हुए बड़े बड़े कलश हैं, आपने देखा होगा जो मंदिर होता है, मंदिर के ऊपरी भाग में एक गुंबद की तरह बना होता है, उसे हम लोग कलश कहते हैं, और उसी के ऊपर झंडे या फिर त्रिशूल वगैरह लोग लगा देते हैं, तो उसी को कहा जाता है कलश। कलश का अर्थ होता है घड़ा, घड़ा गोल होता है, उसी तरह वो ऊपर बना रहता है। तो कहते हैं कि उन मंदिरों के ऊपर जो कलश होंगे वो आभा वाले यानी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे होंगे, और उन मंदिरों के जिनके यानी उन मंदिरों के जो कलश हैं वो दूसरे अर्थ से हैं, यानी दूसरे सूर्य की तरह दिखाई दे रहे होंगे। वो इतने ऊंचाई पर होंगे और इतने बड़े होंगे, वहाँ पृथ्वी से देखने पर छोटे दिखाई देंगे, और इसलिए तुम्हें उस कलश में दूसरे सूर्य का भ्रम भी हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि आभा वाले कलश, उस मथुरा के मंदिरों के ऊपर जो कलश हैं वो कलश किस तरह से दिखाई देते हैं, दूसरे अर्थ यहाँ पर आया है सूर्य का, तो कहते हैं कि दूसरे सूर्य की तरह वो शोभायमान हो रहे होंगे। एक बार फिर से देखेंगे, कहते हैं कोई हे प्यारी पवन, यह तुम्हें जाते जाते किसी खेत में कोई कृषक महिला जो कार्य करने के कारण अत्यंत थकी हुई दिखाई दे, तो उसके पास जाकर के उसे स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटाना या उसके दुख को दूर करना। और जाता कोई गलत, ये तुम्हें आकाश मंडल में कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा उड़ता हुआ दिखाई दे, तो तुम उसे ला करके आकाश मंडल में उस स्थान पर रोकना जिसकी प्रतिछाया उस थकी हुई महिला के मुखमंडल पर पड़ सके, और इस क्रिया से तुम उसकी छाया द्वारा उस तप्त भूतांगना यानी थकी हुई स्त्री को सुखित करना, आनंदित करने का प्रयास करना। वो धूप में कार्य करने के कारण थक सी गई होगी और धूप से व्याकुल भी हो गई होगी, तो तुम उस बादल के टुकड़े की प्रतिछाया
से उसे आनंदित करना। हे प्यारे पवन, इस तरह जाते जाते तुम मथुरा धाम को पहुंच जाओगी और उसकी सुंदरता देखने की उत्सुक भी हो जाओगी। तो हे प्यारे पवन, उस श्रेष्ठ नगर की अद्वितीय सुंदरता को तुम देखना और उसकी सुंदरता की तरफ आकर्षित होना या मुग्ध होना। तुम होवेगी चकित। और हे प्यारे पवन, तुम उस मथुरा धाम में बने हुए ऊंचे ऊंचे मंदिर जो सुमेर पर्वत से भी ऊंचे ऊंचे हैं या सुमेर पर्वत की तरह ही ऊंचे ऊंचे हैं, उन मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। उन मंदिरों के ऊपर बने हुए जो कलश हैं वो आभा वाले यानी सुंदरता से पूर्ण हैं, अद्वितीय सुंदरता वाले हैं। और उन कलश के अंदर तुम्हें दूसरे सूर्य की तरह दिखाई दे रहे होंगे। कहने का अर्थ यह है कि वह जो कलश हैं वह द्वितीय सूर्य की तरह हैं, आपको दिखाई देंगे। तो इसके बाद हम 10वां और 12वां पढ़ा रहे हैं। तब तक तो आगे आप देखेंगे जो आपके किताब में 10वां खंड है वह इस तरह से है कि देखें पूजा समय मथुरा मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीमा लेके रुचिर तल के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। दूसरा है यानी 11वां, तुम देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता को, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो यहाँ अब राधा जी पवन से कहती हैं, देखिए बता रही है कि उस समय जिस समय तुम पहुंचो तो हो सकता है कि संध्या हो या सुबह हो, तो कार्य क्या करना वहाँ हो सकता है मंदिर के पास पहुंच जाओ तो हाँ पूजा इत्यादि भी हो रही होगी। तो यदि तुम उस समय पहुंच जाना तो क्या करना, कहते हैं कि देखें पूजा समय मथुरा, कहते हैं हे प्यारे पवन, देखना यदि तुम पूजा समय पूजा करने के समय में मथुरा मध्य जाना, यहाँ एक शब्द छूट गया है, मथुरा के बाद एक शब्द होगा मंदिरों, तो ये हम लिख देते हैं पूजा के समय तो मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना यानी मथुरा के मंदिरों में प्रवेश करना। जिस समय पूजा हो रही होगी उस समय तो मथुरा के किसी भी मंदिर में प्रविष्ट होना, प्रवेश करना। और करना क्या कि उस समय पूजा के समय नाना वाद्यों, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, ढोलक इत्यादि बज रही होगी, तो मधुर स्वर की, वो मधुर स्वर में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तो उनकी मुग्धता को बढ़ाना यानी उसकी कर्कशता मत करना, उसकी कर्कशता को मत बढ़ाना, बल्कि क्या तुम अपने माध्यम से, वो आप जानते हैं कि किसी भी ध्वनि को संवहन करने का कार्य हवा करती है, दूर तक पहुंचाने के लिए हवा ही कार्य करती है। तो कहते हैं कि वो आवाज मथुरा के कुछ ही स्थान तक पहुंच रही होगी, लेकिन तुम उसकी मुग्धता मधुरता को बढ़ाना और दूर तक ले जाना। हे प्यारे पवन, यदि तुम
पूजा के समय मथुरा में प्रवेश करो तो मथुरा के किसी मंदिरों के मध्य जाना, यानी किसी मंदिर के पास जाना, और उस मंदिर में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तो उसके स्वर को यानी उसकी आवाज की जो मधुरता है उस मधुरता को और भी बढ़ाना, यानी और दूर तक ले जाना। कहते हैं तुम्हारा मन ये करे तो करना, हो सकता है कि तुम्हारा मन वहां देखने के लिए ही लालायित हो, पूजा किस तरह से हो रही है। तो कीमा, कीमा का अर्थ होता है अथवा, अथवा क्या करना तुम कि उस मंदिर परिसर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वृक्ष होंगे, तो लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, कहते हैं हे प्यारे पवन, जो तुम्हें रुचिकर हो, अच्छा लगे, उसी तल यानी उसी वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर के, उसी से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, मतलब तुम इतनी तेजी से चलना कि उस पत्तियों, जो वृक्ष की पत्तियां हैं उनसे कोई ना कोई आवाज निकलने लगे, वह उसी वृक्ष का, तुम उसी वृक्ष का चुनाव करना जो उस समय रुचिकर हो, आनंद देने वाला हो। ऐसा ना हो कि उस वृक्ष से निकलने वाली जो ध्वनि है वो अनेक प्रकार के बजने वाले वाद्य यंत्रों के मध्य कर्कशता उत्पन्न कर दे या बाधा उत्पन्न करे। तो ऐसे वृक्षों का चुनाव मत करना, उन शब्दकारी फलों को ग्रहण कर लेना, यानी उससे निकलने वाली आवाज को तुम ग्रहण कर लेना और धीरे धीरे मधुर रव से, कहते हैं उस वृक्ष को धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर यानी आनंद देने वाले रव, रव का शब्द से मुग्ध यानी आनंदित हो करके बजाना, उस वृक्ष के निकलने वाली ध्वनियों को बार बार निकालना या बजाना, ताकि ऐसा भी लगे कि तुम किसी न किसी वाद्य यंत्र को बजा रही हो, पूजा में तुम भी अपनी भागीदारी निभा रही हो। कहता है हे प्यारे पवन, तुम्हें जो रुचिकर लगे, उस समय जो रुचिकर हो, आनंद देने वाला हो, उस वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर यानी उससे निकलने वाली आवाज तुम ग्रहण करना और धीरे धीरे मधुर रव यानी धीरे धीरे आनंदित स्वर में या शब्द में मुग्ध हो, आनंदित हो करके तुम उस शब्द को बजाना। आगे कहते हैं कि तुम देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता, कहते हैं कि हे प्यारे पवन, तुम जा वहीं तदगता हो, तुम उस स्थान पर पहुंच करके देखेगी, तुम देखोगी क्या जलद तन को, जलद का अर्थ होता है बादल, बादल किस रंग का, सांवले रंग का, तन का अर्थ काले रंग का, और कृष्ण किस रंग के, काले रंग के। तो कहते हैं काले शरीर वाले यानी मेरे प्रियतम कृष्ण को तुम वहीं जा करके, उसी किसी स्थान पर जा करके तुम देखेगी, तुम उनको देखोगी। तो काले एक ही व्यक्ति हो नहीं सकते हैं, मथुरा में काले कई लोग हो सकते हैं, तो सभी लोग तो कृष्ण होंगे नहीं। तो यहाँ कह रही है, राधा कह रही है कि एक ही नहीं, उनकी और भी विशेषताएं होंगे, लोनी नयन उनके ज्योति उत्कीर्ण काले, कहते हैं हे प्यारे पवन, लोने, लोने का अर्थ सलोने, सलोने का अर्थ सुंदर। तो कहते हैं कि हे प्यारे पवन, नयन होंगे लोने, मेरे प्रियतम कृष्ण जो सांवले रंग के हैं, तो उनके नेत्र भी कैसे होंगे, देखने में अत्यंत सुंदर होंगे, और उन नेत्रों से ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति यानी प्रकाश उत्कीर्णकारी बिखर रहा है। कहने का लोग कहते हैं ना कि उनके आंखों में बड़ी रोशनी है, बड़ी चमक है, होती तो नहीं है लेकिन कहते हैं कि वो प्रसन्नचित मुख वाले हैं। तो वही कह रहे हैं कि उनके नेत्र ज्योतिपूर्ण होंगे, प्रकाश युक्त होंगे, और क्या मुद्रा होगी वर वदन की, तथा उनके
वद यानी श्रेष्ठ, वदन यानी शरीर की मुद्रा होगी। मुद्रा कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी कि मूर्ति सी सौम्यता की, उनके शरीर की कोमलता कैसी होगी, मूर्ति के समान होगी। जिस तरह से मूर्ति देखने में अत्यंत कोमल आनंददायी होती है, उसी तरह मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का शरीर भी अत्यंत कोमल और देखने में अत्यंत अत्यंतदायी होगा। इतनी बातें किसी भी व्यक्ति में हो सकती हैं, लेकिन और भी बताते हैं कि धीरे सीधे सादे वचन मेरे प्रियतम के जो साधारण वाक्य भी हैं, मैंने कहा जब कभी भी बोलते होंगे तो उनके वचनों को सुनना, उनके वचन कैसे होंगे, उनकी वाणी कैसी होगी, सिक्त, सिक्त का अर्थ होते हैं सने हुए, डूबे हुए होंगे सुधा से, यानी वो जब बोल रहे हैं, सुधा यहाँ पर्याय है अमृत का, तो कहते हैं कि मेरे प्रियतम के वचन वाणी कैसी होगी, जैसे वो अमृत टपक रही हो या अमृत से सने हुए वाक्यों को बोल रहे हैं। कहने का अर्थ बहुत मीठा बोल रहे होंगे। तो सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। मेरे प्रियतम कृष्ण के जो वचन है, जो वाणी है या जो वाक्य जो वो बोल रहे होंगे वो बहुत मीठे ध्वनि में बोल रहे होंगे। एक बार पुनः देख लेंगे। यहाँ राधा जी कहती हैं कि हे प्यारे पवन, तुम जब मथुरा में प्रवेश करोगी तो यदि पूजा समय, उस समय पूजा देखना, यदि उस समय पूजा का समय हो तो मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तो तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। अनेक प्रकार के जो मंदिरों में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उनके मधुर स्वर को दूर तक बढ़ाना या पहुंचाना। ये तुमसे ये कार्य ना हो सके, तुम उस मंदिर की सुंदरता को देखना चाहो, पूजा की प्रक्रिया को देखना चाहो तो वहीं रुक जाना। कहते हैं लेकिन कीवा अथवा तुम यह भी कार्य कर सकती हो कि लेके रुचिर तल के शब्दकारी फलों को तुम किसी अच्छे लगने वाले, स्वयं को अच्छे लगने वाले या अच्छी ध्वनि उत्पन्न करने वाले वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर के, यानी पत्तियों से निकलने वाली मधुर ध्वनि रूपी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर, धीरे धीरे मीठे रहो, यानी शब्द में या स्वर में मुग्ध हो करके, यानी आनंदित हो करके उन वाद्य यंत्रों के साथ ही बजाना। तुम देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। कहते हैं प्यारे पवन, तुम वहां यानी उस मथुरा में तदगता, वहां पहुंच करके, कहते वहीं तदगता हो, वहां तुम पहुंच करके, कहा मथुरा में पहुंच करके देखेगी, तुम देखोगी जलद तन को, यानी सांवले बादल की तरह जिनका शरीर है, उस मेरे प्रियतम को तुम वहां मथुरा में जाकर के देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके नेत्र जो हैं अत्यंत सुंदर होंगे और उनसे प्रकाश भी चारों तरफ फैल रहा होगा। उनके बदन की मुद्रा यानी स्थिति कैसी होगी, उनके श्रेष्ठ बदन की स्थिति होगी कैसी कि मूर्ति सी सौम्यता, यानी उनका शरीर जो है मूर्ति के समान अत्यंत कोमल और देखने में अत्यंत सुंदर होगा। सीधे साधे वचन, उनके साधारण वाक्य भी सिक्त होंगे सुधा से, वो अमृत के समान तुमको दिखाई देंगे या सुनाई देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।